स्टूडेंट्स, तो एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों के सामने आ चुकी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा था कि भैया ALP CEN 01 2024 वाले 25 वाली वैकेंसी का भी रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो उसी के साथ साथ रिजल्ट अभी भले ही ना आया हो, लेकिन 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के सामने आ चुका है। और इसमें आप लोगों को मालूम है कि 11,000 के आसपास जो आपकी वैकेंसीज़ हैं, 11,127 वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और जो बदलाव रेलवे ने अभी बोला था आप सब लोगों के लिए कि भाई साहब 50-50 रेशियो हो जाएगा, तो निश्चित तौर से इस नोटिफिकेशन के अंदर 50-50 रेशियो कर दिया गया है। पार्ट ए का भी 50% जुड़ेगा और पार्ट बी का भी। वो पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन जो CBAT है वो उसका 50% जुड़ेगा। तो जो 50-50% वाली बात है वो इस नोटिफिकेशन से लागू हो जाती है। तो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करनी होगी। बाकी अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 2 की वैकेंसी है और A1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए आप लोगों को, और 18 से 30 साल आपकी उम्र चाहिए। और अगर इसकी बात करें कि आप लोगों की स्टार्टिंग डेट कब है, एंड डेट कब है, तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस में 21/3 को ये आ गया था। ओपनिंग जो है वो 15/5 से होने वाली है, यानी कि 15 तारीख से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और 14/6 तक, यानी कि एक महीना आप लोगों के फॉर्म फिल होंगे। तो जल्दबाजी मत करिएगा फॉर्म फिल करने में। फॉर्म फिल करेंगे 1 तारीख के आसपास, यानी कि 1 जून के आसपास आप फॉर्म फिल करें। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फ़ी की सबमिट करने की 16/6, और इसके अलावा करेक्शन कर सकते हो आप 17/6 से 26/6 तक। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और 11,000 वैकेंसीज़ हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोगों को मालूम है। सिलेबस की अगर बात करें तो बाकी सिलेबस सेम टू सेम है, जैसे कि CVT 1 का जो सिलेबस होता है वो सेम टू सेम है, जिसके अंदर आप लोगों को पता है 75 क्वेश्चंस आते हैं, 1 घंटे का समय मिलता है। और उसके अंदर आप लोगों को मैथ्स, रीजनिंग और इसके अलावा GK और मेरे प्यारे बच्चों साइंस, ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसका जो रेशियो है इसका कुछ पता नहीं है कि रेशियो क्या रहता है, क्योंकि इस बार जो है रेशियो बिगाड़ दिया था। अदरवाइज़ इससे पहले रेशियो जो था फिक्स था। इस तरीके से आप लोगों को एज में अगर छूट की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, OBC को 3 साल की छूट है। तो ये वाली चीज़ हो गई। और एज लिमिट जो है 1/7 से काउंट होगी, यानी कि 1/7/2026 से आप लोगों की एज काउंट होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो 500 रुपये फॉर्म की फ़ीस है बड़े लोगों के लिए, यानी कि SC ST वाले लोगों को छोड़ के SC ST OBC इनकी अगर बात यहाँ पर बोला गया है, फॉर द कैंडिडेट्स हु कैन SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर, इन लोगों के लिए 250 रुपये फ़ीस है और बाकी सब लोगों के लिए जो है 500 रुपये फ़ीस है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर उस बात को आप इग्नोर करिएगा। बड़े लोगों का मतलब मेरे मुंह से निकल गया था कि मैं ये सोच रहा था कि बड़े लोगों की फ़ीस, जैसे अभी मैं टिकट कंफर्म करने जा रहा था तो मेरे दिमाग में वही रहा कि बड़े लोगों का ये है और इनका ये है, तो आप उस चीज़ को अदरवाइज़ मत लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट स्टेज CVT की, तो आप देख सकते हैं वही 60 क्वेश्चंस 60 मिनट्स 75 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं और सेम टू सेम सिलेबस है, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस। और इसके अलावा यहाँ से इन्होंने GK को हटा दिया है। इस बार तो GK भी देखने को नहीं मिल रही है, मतलब GK का कोई रोल ही नहीं है CVT 1 के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि GK का कोई सीन ही नहीं रह गया है। ठीक है, तो आप GK नहीं पढ़ेंगे इस बार, तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को GK में प्रॉब्लम होती थी। सेकंड स्टेज CVT की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो वही एक 90 मिनट का पेपर होगा 100 क्वेश्चंस का, दूसरा 60 मिनट का होगा 75 क्वेश्चंस का। जो दूसरा पेपर होगा उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग करना है आप लोगों को, मतलब क्वालिफाइंग इन नेचर का है वो। उसमें 27 मार्क्स, अब वो 27 कह रहा हूँ 26.25 मार्क्स आप लोगों को लाने होते हैं। और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है वो वही सिलेबस है, मैथ्स का, रीजनिंग का और बेसिक साइंस एंड ED का। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, जो सिलेबस ऑलरेडी दिए हुए थे सेम टू सेम वही सिलेबस में दिए हुए टॉपिक्स हैं। तो ये हो गया हम लोगों का पार्ट बी का सिलेबस। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 50-50 रेशियो की, तो वो देखो इसके अंदर बता दिया गया है कि भाई साहब इस बार जो है हम 50-50 रेशियो ही लेने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा मेरिट जो बनेगी वो CVT 2 के पार्ट A का 50% जुड़ेगा, यानी कि वहाँ पे अगर आप 80 नंबर लेके आ रहे हैं तो 40 नंबर वहाँ से जुड़ जाएंगे, और साइको का जितने नंबर आप लेके आएंगे 50 में से उतने नंबर आप लोगों के जुड़ जाएंगे, तो 50% रोल रहेगा साइको का। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए कि एक तो CVT 1 से आप लोगों के पास GK नहीं रहेगी, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। बात करते हैं वैकेंसीज़ की, तो कहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो ये टेबल आप लोगों के सामने है कि किस तरीके से कहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं अहमदाबाद के अंदर
147 वैकेंसीज़ हैं, अजमेर के अंदर 600 वैकेंसीज़ हैं, प्रयागराज के अंदर 118 हैं और एक 457 है, बेंगलुरु के अंदर 153 है। इस तरीके से आप अपनी अपनी वैकेंसीज़ जो हैं वो देख सकते हैं कहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ है। गोरखपुर के अंदर ओनली 105 वैकेंसीज़ हैं, 186 वैकेंसीज़ चंडीगढ़ के अंदर है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप वैकेंसीज़ को देख पाएंगे। 824 वैकेंसीज़ जो है सिकंदराबाद के अंदर है, 596 वैकेंसी सिकंदराबाद के अंदर ही है। तो इस तरीके से ये वैकेंसीज़ की आपकी टेबल है। कौन सी सेफ जोन रहेगी उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो नोटिस था वो आप लोगों को बताया, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो क्या आप तैयार हैं ALP CBT? अच्छा, बात करें, आप लोग कहेंगे कि भैया ALP CBT 1 की तैयारी कराना स्टार्ट कर दो, तो मैं आप लोगों को बता दूं ALP CBT 1 प्लस ग्रुप डी, ठीक है, इनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग लेके आने वाले हैं। आप लोगों का क्रैश कोर्स, वो क्रैश कोर्स कह रहा हूँ, एक फाउंडेशन कोर्स लेके आने वाले हैं। उसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी। बाकी हमारा ALP CBT 2 का सिलेबस निपट चुका है, 90% के आसपास हमारा सिलेबस हो चुका है। तो उसके लिए जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद एक क्रैश कोर्स आएगा जिसमें जुड़ के आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।